हरिओम। आज हम संक्षिप्त में जानेंगे कि संकल्प बार बार हम सुनते हैं कि संकल्प करें। संकल्प किस तरह करना चाहिए? संकल्प का आखिर अर्थ होता क्या है? संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। जिस कार्य को करना है उस कार्य के निमित्त दृढ़ निश्चय करना ही संकल्प है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को साक्षी रखकर हम संकल्प देते हैं, ये संकल्प लेते हैं, संकल्प बोलते हैं। संकल्प में जिस लक्ष्य से व्यक्ति संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, वह पूर्ण रूप से वह कार्य सफल होता है। घर से हम निकलते हैं ऑफिस के लिए, या हमारा लक्ष्य है कि हमने ऑफिस में जाना है। प्रातःकाल दिन में हम डिसाइड करते हैं ये काम करना है, हमने कितने समय में करना है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं, बड़ा कोई कार्य करना है तो उसके लिए मैप होता है और एक एग्रीमेंट होता है। वह मैप के अनुसार उस कार्य को, उस विधि के अनुसार उस कार्य को किया जाता है। यह विधि है, यह विधान है, या एग्रीमेंट है। इस समय में, इस दिन, इतने समय में, इस लक्ष्य से हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा एक टारगेट होता है, इतने सालों में या सड़क बनेगी, या ये मॉल बनेगा, या दुकान बनेगी, या वह कार्य होगा। इतने समय में इतने व्यक्ति करेंगे, इतने ऐसे समय में ऐसे इस कार्य को किया जाएगा। ये इसका ऐसा नियम है, यह इसके रूल है, या फॉलो हमें करने होंगे। विशेष व्यक्तियों को साक्षी रखकर हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो वह कार्य निष्फिक्र ही हमारे लिए लाभकारक होता है। किसी भी प्रकार से उस कार्य को करने से डर नहीं लगता है। वह जो एग्रीमेंट किया है वह हमारे लिए ऐसा लाभकारक होता है, उसमें हम सेफ रहते हैं। इसी प्रकार हम जब भी कोई दान करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तीर्थों के में दर्शन करके वहाँ पर ऐसा कुछ दान देते हैं, तीर्थों में पूजा करते हैं। कोई भी हम छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, जब हो, बिना लक्ष्य के, बिना संकल्प के वह कार्य अधूरा रहता है। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमने आज 10 मालाएं जपनी है, तो वह संकल्प हमने किया तो हमें जपना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि हमने यह पाठ करना है, तो हमारा ऐसा वह पाठ जरूर होगा, वो करना पड़ेगा। इतने दिनों का लक्ष्य है, इतने महीनों का लक्ष्य है, हमने या यज्ञ करना है, या अनुष्ठान करना है, या पाठ करना है, इतने दिनों तक यह पाठ चलता रहेगा, तो वह लक्ष्य है, वह क्रम हमारा टूटेगा नहीं। तो कोई भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, जप है, तप है, दान है, पुण्य है, तो उसे करने से पहले हम संकल्प लेते हैं। संकल्प में हम अपने इष्ट को, आराध्य को साक्षी रखकर, स्पष्ट संकल्प के प्रारंभ में कहा गया है कि विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमा परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। विष्णुराज्ञः, स्पष्ट कहा गया है विष्णुराज्ञः। विष्णु की आज्ञा से हम यह संकल्प कर रहे हैं। संकल्प में सर्वप्रथम किस देश में यह संकल्प हो रहा है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा शहर है, कौन सा ग्राम है, कौन सा नगर है, घर नंबर कितना है, कहाँ पर इस कार्य को, किस पुण्य क्षेत्र में इस कार्य को कर रहे हैं, और फिर ऐसा किस संवत्सर में, सन में ऐसा कर रहे हैं, संवत्सर में कर रहे हैं, किस ऐसे आयन में कर रहे हैं, किस मास में कर रहे हैं, किस पक्ष में कर रहे हैं, किस तिथि में कर रहे हैं, वार में, नक्षत्र में, योग में, कर्म में क्या ग्रहों की स्थिति है, और यह किस कामना से इस संकल्प को हम कर रहे हैं, किन चीज़ों के, किन पाप तापों के समानार्थ हम इस संकल्प को कर रहे हैं, क्या कामना है हमारे, किस देवता को हम साक्षी रखकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो यह सब हम संकल्प में कहते हैं। जो संकल्प में बोला गया है उसे करना होता है, और संकल्प में किया गया देवताओं के सन्मुख जो संकल्प हो, और संकल्प द्वारा जो भी बोला गया हो, देवताओं को अर्पित करते हैं, तो वह कार्य हमारा निश्चित रूप से फलकारक होता है। नहीं तो जो भी हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का फल इंद्र को प्राप्त होता है। इसलिए संकल्प अवश्य करें। जिन्हें संकल्प नहीं आता है तो वह प्रयास करें कि संकल्प
जिस भाव में भी बोल सकें, जिस भाषा में भी बोल सकें, ऐसा हम वह संकल्प बोलें। भगवान भाव के भूखे हैं, आप ऐसा जो है अपनी सरल भाषा में ही बोल सकते हैं, पर संकल्प अवश्य करें। संकल्प से किया गया कार्य अवश्य ही फलकारक होता है। तो इसलिए संकल्प अवश्य करें। कैसे करें यह भी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। बड़ा संकल्प और छोटा संकल्प दोनों बताऊंगा कि किस प्रकार आपने करना है, किस प्रकार संकल्प में उच्चारण होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। हरि ओम।